अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सुल्तानपुर में धोपापधाम पर मनेगी होली दीपावली। सुल्तानपुर में पौराणिक स्थल धोपापधाम पर सांसद मेनका गांधी के निर्देश पर प्रतिनिधि रंजीत सिंह कई दिनों से सहयोगियों के साथ उस दिन के भव्य आयोजन को लेकर व्यवस्थाओं एवं आवश्यकताओं को चुस्त दुरुस्त करने में दिन रात तेजी से जुटे हुए हैं। को धोपाप धाम में होली और दीपावली मनाने को तैयारियां चल रही हैं। ये किस तरह का आयोजन होने जा रहा है और क्या तैयारी चल रही है? आप सब लोग अवगत हैं कि 22 तारीख को अयोध्या धाम में भगवान राम 500 साल से भी अधिक वर्षों के बाद अपने घर वापसी कर रहे हैं। उस दिन एक भव्य आयोजन अयोध्या में किया जा रहा है। उसी अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से आह्वान किया है कि पूरे क्षेत्र में जहां भी कोई धार्मिक स्थल हो उस जगह पे पूरे दीपावली होली के तैयारी की तरह सजा करके वहां मनाया जाए। उसी क्रम में हम लोग माननीय सांसद जी का निर्देश मुझे प्राप्त हुआ कि धोपाप धाम में भी भव्य तैयारी की जाए। उसी क्रम में हम लोग यहाँ 1 हफ्ते से तैयारी करा रहे हैं। जिला प्रशासन का विशेष सहयोग प्राप्त करते हुए रास्ते का निर्माण, अन्य कार्य, बिजली सुदृढ़ीकरण के लिए आप देखे होंगे कि बिजली विभाग की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित हैं। वो लोग भी अपना बिजली विभाग ठीक करेंगे। अन्य जन सहयोग प्राप्त करते हुए मंदिर परिसर में रंग रोगन का कार्यक्रम, यहाँ CCTV लगाना, जनरेटर सुविधा स्थापित करना, तमाम तरह की कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं। और 22 तारीख को यहाँ भव्यता से सुंदरकांड किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बाहर से कलाकार बुलाए जा रहे हैं, तरह तरह के कार्यक्रम यहाँ किए जाएंगे। और बृहद भंडारा, यहाँ उस दिन हजारों लोगों के लिए बृहद भंडारे का आयोजन किया गया है। और सायंकाल को भव्य तरीके से हजारों दीपोत्सव भी किया जाएगा। उसके लिए भी बाहर से हमारे पुजारी लोग आएंगे और ये कार्यक्रम को मूर्त रूप हम लोग देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। दरअसल मान्यता है कि सुल्तानपुर में लंबुआ तहसील अंतर्गत धोपापधाम एक ऐसा स्थान है जहां ब्रह्महत्या से मुक्त होने के लिए प्रभु श्री राम ने अपने पाप धोए थे। तब से जंगलों के बीच स्थित धोपापधाम पर समूचे भारत से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। स्थानीय नागरिक बताते हैं कि गंगा दशहरा के दिन यहां लाखों की भीड़ जुटती है और यहां स्नान करने से पापों से मुक्ति भी मिलती है। इसीलिए पौराणिक स्थल धोपापधाम को सांसद प्रतिनिधि रंजीत सिंह की देखरेख में मंदिर के रंग रोगन के अलावा आने जाने के रास्ते सहित खास साज सज्जा की व्यवस्था की जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या के साथ साथ धोपापधाम पर भी रंगारंग कार्यक्रम के बीच होली दीपावली मनाई जाएगी। देखिए सुल्तानपुर से विशेष खबर। देखिए भगवान राम जब रावण को मारे थे तो उनको ब्रह्महत्या का पाप लगा। पाप से मुक्ति जो है यही धूत पाप कुंड यहाँ मिला है। अब चूँकि जैसे है भगवान को पाप लगेगा कि नहीं लगेगा तो भाई पाप रहित हैं। कहन कि पाप धोए धूत पाप में दियरा दीप का दान और हर सैनी में सैन किए रामचंद्र भगवान। और राम सदा करते समन के कहें तीनों के पाप ताप अब से आप तीनों के समन भगवान स्वयं करते, लेकिन धोया पाप श्री राम का धन्य धाम धूत पाप। जैसे उत्तम कुल ब्राह्मण रावण हत्या करके जब भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या आए और आज सिंहासन पर बैठे तो उनका चित्त जो है हमेशा अशांत रहने लगा। अशांत चित्त भगवान इस कारण को समझ लिया कि हमने उत्तम कुल ब्राह्मण को हत्या किया है, इसका अपराध जो है हमारे सर पर है। तो अपने गुरुदेव के पास गए, उनसे निवेदन किया प्रभु ये सब क्या है। कहन पाप की निशानी आपको ब्रह्महत्या का पाप लगा है। तो कहन की बताइए इससे मुक्ति। कहन गोमती में बहुत बड़े बड़े कुंड हैं जिसमें एक कुंड ऐसा है इसमें स्नान कर काला कौआ जो है हंसवा तनी सफ़ेद हो जाता है। तो कहना आप गोमती किनारे एक यज्ञ करें तो वहीं पता लगेगा। तो जब यज्ञ करने लगे 88,000 ऋषियों के साथ नैमी शरण में भगवान जो है यज्ञ किए हैं। तो जब यज्ञ करने लगे तो मंत्र आवाहित पर कौआ आया जो भगवान राम का बचपन का साथी था। तो जब कौआ आया तो मन वशिष्ठ ने आदेश किया कि इस कौए के पनपत में दोने में रखकर गोमती में प्रवाहित करो और इस पर ध्यान रखते हुए गोमती के किनारे साथ साथ चले जहाँ कौआ सफ़ेद हो जाए वही कुंड है। तो वहाँ से कौआ चला है लखनऊ सुल्तानपुर, यहाँ से आया है दियरा। तो दियरा में रात हुआ है, विश्राम की है, दीपोपदान की है। वहाँ से सुबह होते हुए जब यहाँ आया है परशुराम कुंड, आज सक्तुपुर हो गया, जमदग्नि कुंड, जमदग्नि महाराज यहाँ तपस्या कर रहे थे। यहाँ आया जब धूत पाप, ये धूत पाप नहीं धूत पाप के नाम से है पुराणों में। तो जब यहाँ आया कौआ सफ़ेद होकर भगवान के पास चला आया। तो यही जो है अपना स्नान किए हैं, पाप से मुक्ति उनको मिली है। और यहाँ का पर्व जो है गंगा दशहरा तिथि 10वीं के दिन जेठ में लगता है। लाखों श्रद्धालु आते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं और पाप से मुक्त होकर यहाँ से लोग जाते हैं।
बरनवाल नाम है मेरा। विवेक जी, आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं और धोपाप धाम की क्या महत्ता है? त्रेता युग में भगवान राम के लोगों के साथ ही धोपाप का नाम जुड़ा हुआ है। जो माना जाता है उसके अनुसार त्रेता युग में जब रावण वध के उपरांत श्री राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ था, तो काफ़ी उन्होंने पूजा अर्चना कराई थी, लेकिन उसका लाभ उनको नहीं मिला। तो ऋषियों मुनियों की सलाह पर, ऐसा माना जाता है कि ऋषियों मुनियों की सलाह पर एक कौआ तैराया गया आदि गंगा गोमती में, जो यहीं धोपाप घाट पर आकर के सफ़ेद हो गया। माना यह जाता है कि जैसे ये ट्रायंगल है यहाँ धोपाप में, इस तरह की नदी, इस तरह का ट्रायंगल बहुत कम नदियों में मिलता है। तो इस स्थान पर जब कौआ सफ़ेद हो गया तो श्री राम जी ने यहाँ स्नान किया, तभी से इसका नाम धोपाप पड़ गया है। और यहाँ स्नान की ही महत्ता है। साल में एक बार गंगा दशहरा के दिन आसपास ही नहीं, दूर दराज के कई प्रदेशों के लोग यहाँ भारी मात्रा में पहुँचते हैं। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ सिर्फ स्नान करने से ही पापों से मुक्ति, ऐसा माना जाता है कि पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और पुण्य मिलता है। तो इस धोपाप धाम पे स्वयं भगवान राम आए थे, तो उनसे जुड़ी हुई यह जो पौराणिक स्थल है, निश्चित तौर से हम इसका पूरा श्रेय देना चाहेंगे हमारी लोकप्रिय सांसद के प्रतिनिधि रंजीत जी। पिछले एक सप्ताह से दिन रात आप सब लोगों ने इस कैंपस, इस परिसर के आसपास के क्षेत्र को देखा होगा कि जिस तरह से इसको बढ़िया ढंग से सजाने और संवारने का, कि एक तरह से अयोध्या को महसूस हम लोग करें कि भगवान राम अपने मुख्य स्थान पे जिस दिन उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसकी दिव्यता और भव्यता को बढ़ाने के लिए दिन रात यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में जो काम हो रहा है, इसके संवर्धन के लिए, इसके संरक्षण के लिए जन सहयोग से प्रशासनिक मशीनरी लगा करके दिन रात स्वयं और अपने संबंधों के आधार पे यह भी यहाँ का आयोजन इस पूरे क्षेत्र के लोगों को, इस जनपद के लोगों को जोड़ करके पूरी भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा सकता। रामचंद्र जी से संबंधित जगह भी है, यहाँ पे आके बताते हैं कि उन्होंने स्नान करके अपने कुछ जो पाप धुले थे। एक बहुत ही पौराणिक जगह है, तो बहुत प्रसन्न है हम कि, और हम भी उसका हिस्सा बनेंगे। 22 तारीख को जो कार्यक्रम होगा उसका हिस्सा बनेंगे, बहुत प्रसन्नता है।